Good morning students, hope you all are doing well. Today we are going to start the next topic of chapter 6. Name of topic is family recreation. जो हमारी फैमिली की रिक्रिएशन है, फैमिली का मनोरंजन है, वो कैसे होता है. Families take a break from their work during holidays. जो फैमिलीज़ हैं वो क्या करती हैं, एक ब्रेक लेती हैं. कब ब्रेक मिलता है फैमिलीज़ को अपने वर्क से? जब उन्हें क्या होती हैं, हॉलीडेज़ होती हैं, मीन छुट्टियां होती हैं, तब उन्हें अपने वर्क से थोड़ा ब्रेक मिलता है. वी गो टू नियर बाई प्लेसेस फॉर पिकनिक्स टू रिलैक्स विद अवर फैमिलीज़. हम क्या करते हैं फिर अपने फैमिली के साथ रिलैक्स करने, मीन्स आराम करने, घूमने फिरने. फिर कहाँ पे जाते हैं? जो हमारी प्लेसेस नियर बाई, मीन जो हमारे नज़दीक प्लेसेस हैं उन पे हम पिकनिक के लिए जाते हैं. समटाइम्स वी ऑल्सो गो टू सिनेमाज. समटाइम्स क्या होता है, हम अपनी फैमिली के साथ सिनेमाज में जाते हैं, फेयर्स मेलों में जाते हैं, सर्कस पे जाते हैं और पपेट शोज़ कठपुतली के जो शोज़ होते हैं वहाँ पे जाते हैं. स्पेंडिंग टाइम विद अवर फैमिली बाय प्लेइंग चेस, लूडो और कार्ड्स इज़ फन. हमें अपनी फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना चाहिए? कैसे? क्या खेलकर? चेस खेलकर, लूडो खेलकर और कार्ड्स खेलकर. वी ऑल्सो वॉच फिल्म्स और इवन सिंग एंड डांस विद अवर फैमिली मेम्बर्स टू रिलैक्स अवर माइंड. हमने अगर अपने माइंड को रिलैक्स करना हो तो हम अपनी फैमिली के साथ क्या कर सकते हैं? फिल्म्स देख सकते हैं, गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर के साथ. ऐसे भी हमारे माइंड क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है. नेक्स्ट इज फेयर्स. फेयर्स क्या होते हैं? मेले. फेयर्स और मेलाज आर हेल्ड ऑन ओपन ग्राउंड. जो फेयर्स हैं, मेलेज हैं, वो कहाँ पे लगते हैं? खुले ग्राउंड में, जहाँ पूरी खुली जगह होती है वहाँ पे लगते हैं. लुक एट द पिक्चर. दिस इज द पिक्चर ऑफ पुष्कर मेला. पीपल ऑफ ऑल एजेस गो टू फेयर्स. Different types of rides, games, food stalls and handicrafts are found at a fair. सभी एज के जो लोग हैं वो क्या जाते हैं? मेले में जाते हैं. बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, सभी मेलों में जाते हैं, फेयर्स में. वहाँ पे क्या होता है? घोड़सवारी होती है, गेम्स होती हैं, कुछ फूड की हमारी स्टॉल्स होती हैं. हैंडीक्राफ्ट मीन्स जो हाथ से बनी कुछ चीज़ें होती हैं. मैनी फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन दुशहरा. कुछ फेयर्स कब लगते हैं? दुशहरा पे लगते हैं, दिवाली पे, क्रिसमस पे, या फिर किस पे लगते हैं? ईद पे लगते हैं. सम फेयर्स लास्ट फॉर अ सिंगल डे. कुछ फेयर्स क्या हैं? सिर्फ एक दिन लगते हैं. सिंगल डे मीन्स एक दिन लगते हैं. वाइल अदर आर हेल्ड फॉर मोर देन अ डे. कुछ क्या लगते हैं? एक दिन से ज़्यादा लगते हैं. फिडेज आर फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल्स. कुछ ऐसे भी फेयर्स होते हैं जो स्कूल के द्वारा क्या किए जाते हैं? ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. नेक्स्ट इज सम फेयर्स सच एज कुंभ मेला. कुछ ऐसे भी फेयर्स हैं जैसे कुंभ मेला आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन रिलीजियस ओकेजन. ये कब लगते हैं? जब हमारा कुछ धार्मिक ओकेजन होता है तब कुंभ मेला लगता है. कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे रिलीजियस के वे पे लगते हैं. फेयर्स सच एज द पुष्कर मेला. फेयर्स जैसे क्या है? हमारा पुष्कर मेला है. और कल्चरल फेयर्स, ये क्या है? एक कल्चरल फेयर है, सभ्यता. द इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, द ऑटो एक्सपो एंड द वर्ल्ड बुक फेयर आर हेल्ड फॉर बिजनेस पर्पस. कुछ ऐसे भी फेयर्स हैं जो हमारे किस लिए लगते हैं? हमारे बिजनेस पर्पस के लिए लगते हैं. नेक्स्ट इज पपेट शोज़. पपेट शोज़ क्या होते हैं? जो कठपुतली के शोज़ होते हैं वो क्या होते हैं? दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पपेट शोज़. आपने भी देखे होंगे पपेट शोज़. ऐसे पपेट शोज़ होते हैं. पपेट शोज़ आर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन. जो पपेट शोज़ हैं वो क्या है? एक ट्रेडिशनल, रवायती हैं हमारे मनोरंजन का. दे आर अ फॉर्म ऑफ थिएटर. वो कैसे लगते हैं? जैसे थिएटर होता है. इन विच पपेट ऑपरेटेड बाई ह्यूमन आर द एक्टर्स. पपेट जो जिन्हें कौन ऑपरेट करता है? हमारी ह्यूमंस ऑपरेट करते हैं. वो क्या किसका काम करते हैं? एक्टर का काम करते हैं. स्ट्रिंग्स अटैच टू पपेट्स आर पोल्ड टू इमिटेट बॉडी मूवमेंट्स. जो पपेट होते हैं उनके साथ क्या की जाती है? एक स्ट्रिंग अटैच की जाती है जो जिसे हम क्या करते हैं? फिर खींचते हैं, पुल करते हैं, जिससे वो हमारी बॉडी जैसी मूवमेंट, जैसे हमारी बॉडी है हम मूवमेंट करते हैं, वैसे वो क्या करता है? नकल करता है. दे आर मेड ऑफ क्लॉथ इन वेरियस एनिमल और ह्यूमन फॉर्म. ये किसकी फॉर्म में? कपड़े से बना होता है, जानवरों की, या फिर कैसे? ह्यूमन की फॉर्म में. आर्टिस्ट हु ऑपरेट और गिव वॉइस टू पपेट आर नोन एज पपटीरियस. जो आर्टिस्ट इस शो को ऑपरेट करते हैं या फिर क्या देते हैं इन पपेट्स को? वॉइस मीन्स आवाज़ देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पपटीरियस बोलते हैं.
पपेट शोज आर ऑफन बेस्ड ऑन कॉमिकल स्टोरीज के बेस पे होते हैं, हास्य मजाक की, मॉरल स्टोरीज जैसे हमारी कुछ मॉरल वैल्यूज होती हैं, और एपिक्स कुछ हमारे धार्मिक जैसे रामायण के बेस्ड पे लगते हैं ये। दे आर मोर पॉपुलर इन विलेजेस, जिस ज़्यादातर किस में पॉपुलर हैं, विलेजेस में, गाँव में ये ज़्यादा पॉपुलर हैं। नेक्स्ट इज सर्कस। सर्कस वाज वेरी कॉमन इन द पास्ट। जो सर्कस था पहले बहुत आम ही लगते रहते थे सर्कस पहले समय में। सर्कस कंपनी यूज टू सेट अप ह्यूज कलरफुल टेंट्स डेकोरेटेड विद लाइट्स। सर्कस कंपनीज क्या करती हैं, एक बहुत बड़ा क्या लगाती हैं, टेंट लगाती हैं। ह्यूज मीन विशाल, जो किससे डेकोरेट किया होता है, लाइट से। एक्रोबैट्स मीन्स क्या होते हैं, कलाबाज। जगलर्स क्या होते हैं, हमारे जो बाजीगर होते हैं। क्लाउन्स मीन जोकर्स। एज वेल एज ट्रेंड एनिमल, उनके साथ साथ और क्या होते हैं, ट्रेंड की एनिमल। ट्रेंड एनिमल मतलब जिन्हें सब कुछ सिखाया गया होता है, वो कौन से होते हैं, लायंस, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, पैरट्स वुड परफॉर्म ऑन द स्टेज। वो भी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं स्टेज पे इनके साथ, जगलर्स के साथ। अ रिंग मास्टर वुड डायरेक्ट टू शो ऑन द स्टेज। जो रिंग मास्टर होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है स्टेज पे शो को। द क्लाउन्स मेड द पीपल लाफ विद देयर एंटिक्स एंड द जगलर वुड जगल विद बॉल्स एंड रिंग्स। जो क्लाउन्स मीन जो जोकर हैं वो किससे लोगों को हंसाते हैं, अपने एंटिक से, मीन्स हम अपनी हरकतों से, हंसी मजाक वाली हरकतों से लोगों को हंसाते हैं। जो जगलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाजीगर होते हैं, अपनी बाजी दिखाते हैं, किसके साथ, बॉल के साथ, या फिर किसके साथ, किसी रिंग के साथ। द समरसॉल्ट्स ऑफ एक्रोबैट्स वुड कीप पीपल एट द एज ऑफ देयर सीट्स। वो ऐसी अपनी कला दिखाते हैं कि लोग अपनी जो सीट है उसकी एक एज पे आ जाते हैं, किनारे पे आ जाते हैं। एनिमल वुड फॉलो द क्यूज ऑफ द रिंग मास्टर वाइल म्यूजिक वाज प्लेड इन द बैकग्राउंड। जब एनिमल्स क्या करते हैं, जब उनके बैकग्राउंड पे क्या किया जाता है, म्यूजिक प्ले किया जाता है, तो रिंग मास्टर उन्हें क्या देते हैं, कुछ क्यू देते हैं जिससे वो अपना शो करते हैं। However, a few circus companies exist now and circuses are rare. अब क्या है, ज़्यादातर कंपनीज नहीं हैं, बहुत कम कंपनीज एग्जिस्ट हैं, ये हैं अब की भी। एंड सर्कस आर रेयर, सर्कस क्या हो गए, अब बहुत कम हो गए, पहले बहुत कॉमन होते थे, अब रेयर, कम ही लगते हैं। परफॉर्मिंग एनिमल्स वर अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर ऑल एज ग्रुप्स। जो हमारे एनिमल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं तो वो क्या है, लोगों के लिए बहुत अट्रैक्शन, अपने आप को मतलब अच्छा लगता है लोगों को जब जो एनिमल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं, सभी एज ग्रुप को, बूढ़ों को भी, बच्चों को भी। मैनी सर्कस ऑनर्स वुड अब्यूज़ गाली देना, मिस्ट्रीट उनके साथ एनिमल्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस। जब जो सर्कस ऑनर थे, मीन जो सर्कस के मालिक थे, जब वो एनिमल्स को ट्रेन करते थे तो उनके साथ वो अब्यूजिंग करते थे, मिस्ट्रेट मतलब उनके साथ बहुत गंदा बिहेवियर करते थे। इसलिए क्या किया, देयरफॉर द गवर्नमेंट ऑफ मैनी कंट्रीज हैव स्ट्रिक्टली बैन्ड एनिमल परफॉर्मेंस इन अ सर्कस। इसलिए जो हमारी सरकार, गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ कंट्रीज़ में गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन लगा दिया उस पर कि एनिमल्स की परफॉर्मेंस पे बैन लगा दिया, बंद कर दी जो एनिमल्स की परफॉर्मेंस है सर्कस में। नेक्स्ट इज़ प्लेइंग गेम्स हेल्प अस टू एक्सरसाइज। अगर हम गेम खेलते हैं तो हमें वो किस में हेल्प करते हैं, एक्सरसाइज करने में। प्लेइंग, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग एंड योगा आर ऑल्सो गुड वेज टू एक्सरसाइज। ये भी सभी क्या है, एक एक्सरसाइज करने का एक क्या है, गुड वे है। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।